Now we are starting with the concept of capital structure theory, right? कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में पूरे चैप्टर में बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं. इसमें का एक पार्ट था फाइंड आउट द कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज द बेस्ट फॉर अस. लाइक ईपीएस फाइंड आउट करेंगे और उन ईपीएस में सबसे हाईएस्ट वाला ईपीएस वाला प्लान सजेस्ट करेंगे. ये चैप्टर हम लोग ने खत्म कर दिया, बराबर है. उसके अंदर एक पॉइंट था इंडिफरेंस पॉइंट, जैसे कि एज्यूम दैट बोथ प्लान्स, जो जो दो प्लान होते हैं, प्लान ए प्लान बी, दोनों का ईपीएस सेम एज्यूम करेंगे एंड फाइंड आउट द ईबीआईटी, जो दोनों इक्वल फॉर्मूला में करते थे. ये दोनों टॉपिक हमारा कवर हो चुका है. तो अंडर कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज अगेन देयर इज अ वन टॉपिक, वी आर हैविंग सम अप्रोचेस. हमारे पास कुछ अप्रोचेस है, किसी ने कुछ सजेस्ट किया. अप्रोचेस का मतलब कुछ कंक्लूजन है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स में हम लोग ने देखा था कुछ लॉस थे, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, हाँ या ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. तो ये लॉ कुछ सजेस्ट करते थे. अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे भी हमारे पास कुछ अप्रोचेस है और उन अप्रोचेस का कुछ कंक्लूजन है, वो हम लोगों को देखना है. वी आर हैविंग अ फर्स्ट अप्रोच दैट इज नोन एज अ नेट इनकम अप्रोच. कौन सा अप्रोच है? नेट इनकम अप्रोच. नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग दे से दैट, उनका कहना क्या है, वो दे से दैट व्हाट, इंक्रीज इन डेप्ट. डेप्ट क्या हो रहा है? इंक्रीज. डेप्ट का मतलब क्या होता है? लोन. अगर हम लोगों ने हमारे बिजनेस के फंड्स के कॉम्बिनेशन में, फंड मतलब कैपिटल, हम लोग जब कैपिटल जनरेट करते हैं बिजनेस के लिए, तो कैपिटल के लिए एज्यूम दैट कि आप लोन ले रहे हो एंड इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो. दो ही चीजें हमारे पास, क्या क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल एज वेल एज व्हाट, लोन. ये दो चीजें. इसमें से लोन को क्या बोला जाता है? डेप्ट बोला जाता है. नाउ द फर्स्ट एजम्पशन इज व्हाट, इफ योर लोन इज इंक्रीज. अगर हम लोगों का लोन इंक्रीज होगा, डेप्ट इंक्रीज हो गया, तो WACC गोइंग टू बी डिक्रीज. डिक्रीज व्हाट? WACC. इसका रीजन क्या है? वो एज्यूम करते हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल एंड लोन मतलब डेप्ट समझ लो, ठीक है ना. पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं. कैपिटल का मतलब क्या होता है? बिजनेस स्टार्ट करना है तो बिजनेस के लिए हम लोगों को कुछ फंड्स चाहिए. तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि ये फंड्स हम लोग इक्विटी शेयर इशू करेंगे एंड फंड जनरेट करेंगे और बैंक से जाके लोन लेंगे, और वी कैन से दैट हम लोग डिबेंचर इशू करेंगे. अब मुझे बताओ, अगर हम लोग कंपनी है तो एज अ कंपनी ऑन अ इक्विटी शेयर टू द पब्लिक, इक्विटी शेयर के ऊपर पब्लिक को हम लोगों को डिविडेंड पे करना होगा, राइट ना. तो ये कंपनी के लिए हो गया कॉस्ट. इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी. क्या बोला जाता है इसको? कॉस्ट ऑफ इक्विटी. दैट इज अ KE, राइट. और जो डेप्ट है ना, उसके ऊपर भी हम लोग क्या पे करते हैं? लोन इंटरेस्ट पे करते हैं, एंड दैट रेट इज नोन एज अ व्हाट, KD. एंड बोथ आर व्हाट, कॉस्ट टू द कंपनी. ये दोनों कंपनी के लिए क्या है? कॉस्ट है, क्योंकि कंपनी पब्लिक को डिविडेंड पे कर रही है, एज वेल एज कंपनी जिनसे लोन लिया उनको इंटरेस्ट पे कर रही है. तो कंपनी के लिए दोनों क्या हो गया? कॉस्ट हो गया. इक्विटी के कॉस्ट को बोला जाता है KE, डिबेंचर के कॉस्ट को बोला जाता है KD, राइट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट. और इनका टोटल ऑन एन एवरेज जब हम लोग निकालते हैं कि एवरेज कॉस्ट कितना है दोनों मिलके, उसको हम लोग बोलते हैं वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कॉम्बिनेशन, बराबर है. अब जो वेटेड एवरेज कॉस्ट, अभी इनका कहना क्या है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डिक्रीज होता है बिकॉज अवर एजम्पशन इज व्हाट, जो लोन हम लोग ले रहे हैं, तो जो हमारा डेब्ट है, डिबेंचर है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है. KD रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लोअर एज कंपेयर टू द KE. KE का कॉस्ट ज्यादा है, डिविडेंड का रेट ज्यादा है. ये उनका एजम्पशन है, फिक्स डिसाइड करके रखा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा है. तो ऑब्वियसली अगर डेप्ट इंक्रीज होगा, हम लोग ने लोन ज्यादा लिया, तब भी एज कंपेयर टू द इक्विटी हम लोगों को जो इंटरेस्ट पे करना है वो कम है डिविडेंड के कंपैरिजन में. तो कॉस्ट कम क्या हो जाएगा? डेप्ट इंक्रीज होगा तो कॉस्ट क्या होने वाला है? डिक्रीज. दैट्स व्हाई WACC इज गोइंग टू बी डिक्रीज. अब सोचो, कॉस्ट कम हो गया तो कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा? इंक्रीज ना. कॉस्ट कम हो रहा है तो प्रॉफिट क्या होने वाला है? बढ़ रहा है. तो इसलिए उनका एजम्पशन है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्म. क्या बताया? इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्म. तो ये उनका फर्स्ट स्टेटमेंट पास किया था उन्होंने कि अगर डिबेंचर इंक्रीज होता है तो कॉस्ट डिक्रीज होगा, राइट. एंड जैसे ही कॉस्ट कम होता है तो हमारे बिजनेस के जो वैल्यू है, फर्म का वैल्यू है, वो क्या हो जाएगा? बिजनेस का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा. ये उनका फर्स्ट स्टेटमेंट था. सेकंड स्टेटमेंट वाज डिक्रीज इन डेप्ट. क्या बताया मैंने? डेप्ट कम किया. तो डेप्ट कम किया तो इक्विटी बढ़ेगा. सोचो, हम लोगों ने लोन लिया 3 लाख का और इक्विटी लिया 5 लाख का. तो अगर डेप्ट कम है तो इंटरेस्ट कम होगा, बट इक्विटी ज्यादा इश्यू करे तो डिविडेंड इंक्रीज होगा. तो कॉस्ट क्या हो जाएगा? इंक्रीज. यस और नो? तो डेप्ट अगर डिक्रीज कर रहा है तो कॉस्ट क्या होने वाला है? WACC इंक्रीज. अगर कॉस्ट इंक्रीज हुआ तो कंपनी का वैल्यू क्या होने वाला है? रिड्यूस. दैट्स व्हाई डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्म. आई होप नो डाउट इन दिस. ये उनके दो स्टेटमेंट्स है और इनको प्रूफ करने के लिए ये उनका फॉर्मेट है. ये फॉर्मेट में हम सॉल्व करेंगे और अलग अलग एग्जांपल्स लेंगे कि डिबेंचर कम हो रहा है, डिबेंचर बढ़ रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये प्रूफ होता है कि अगर डिबेंचर इंक्रीज किया तो वैल्यू ऑफ फर्म इंक्रीज हो रहा है एंड WACC इज गोइंग टू बी डिक्रीज. बट अगर डिबेंचर इज डिक्रीज, द कॉस्ट इज इंक्रीज एंड वैल्यू ऑफ फर्म इज डिक्रीज.
क्लियर हो रहा है? एंड दिस अप्रोच इज नोन एज अ विच अप्रोच? नेट इनकम अप्रोच. आई होप नो डाउट इन दिस. दिस इज योर विच अप्रोच? नेट इनकम अप्रोच. अब नेट इनकम अप्रोच को सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ईबीआईटी. ईबीआईटी मीन्स यू नो इट वेरी वेल, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स. दैट इज नोन एज व्हाट? ईबीआईटी, व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन. आपको निकालने का जरूरत नहीं, वो दिया रहेगा. उसमें से हम लोग क्या माइनस करते हैं? इंटरेस्ट. देन यू गॉट अर्निंग टू द इक्विटी शेयर होल्डर, दैट इज एनआई. इसी को क्या बोला जाता है? नेट इनकम. इन दिस सिचुएशन, इन दिस अप्रोच, दे एज्यूम दैट नो कॉर्पोरेट टैक्सेस. कोई टैक्सेस नहीं है, उन्होंने एज्यूम्पशन लिया. राइट? पहला एजम्पशन क्या था? कॉस्ट ऑफ डेप्ट कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से. सेकंड एजम्पशन इज व्हाट? देयर इज नो एनी कॉर्पोरेट टैक्सेस. तो यहाँ पे टैक्सेस नहीं है. क्लियर हो रहा है? इसलिए डायरेक्टली हम लोगों को जो प्रॉफिट मिला उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर रहे हैं, एंड दैट इज नोन एज एनआई, दैट इज अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर. यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? समझा? ओके. तो ये जो भी अर्निंग है किसके लिए अवेलेबल है? इक्विटी का अर्निंग है. दैट इज नोन एज एनआई, मतलब नेट इनकम. याद कर लो, एनआई मीन्स व्हाट? नेट इनकम. आफ्टर दैट राइट डाउन केई. केई का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी. दिस परसेंटेज इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन. ओके. कॉस्ट ऑफ इक्विटी यहाँ दिया रहेगा परसेंटेज में. अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. क्या फाइंड आउट करना है? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, दैट इज अ व्हाट? एस. मार्केट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? एनआई डिवाइडेड बाय केई. क्या बताया मैंने? एनआई यहाँ पे अवेलेबल है, डिवाइडेड बाय व्हाट? के. इसका फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ एस के लिए. एनआई डिवाइडेड बाय के ई. यू गॉट एस, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट इज अगेन ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन. डेप्ट मतलब डिबेंचर. तो डिबेंचर का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा. एंड फिर दिस इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, दिस इज अ मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट. दोनों का टोटल करेंगे, वी गॉट अ टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म. क्या मिलेगा हम लोगों को? टोटल वैल्यू ऑफ द व्हाट? फर्म. एंड दिस टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म जो भी है, दैट इज नोन एज अ व्हाट? वी. इसको क्या बोला जाता है? वी. टोटल वैल्यू ऑफ द फर्म इज नोन एज व्हाट? वी. ओके. तो वी मींस वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट. यस और नो? तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो वैल्यू ऑफ फर्म मिल गया. अब हम लोगों को निकालने का है केओ. केओ का मतलब होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एंड दिस इज आल्सो नोन एज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इसी को क्या बोलते हैं? डब्ल्यूएसीसी भी बोलते हैं. तो अभी कैसे निकलेगा? ईबीआईटी है हमारे पास ऊपर, डिवाइडेड बाय वी. यू गॉट अ केओ. समझ में आया? तो अगर क्वेश्चन में आपको केओ फाइंड आउट करना है और केई देके रखा है, ये दो सेंटेंस याद रखो. इफ इन योर क्वेश्चन केई इज गिवन, तो अल्टीमेटली यू हैव टू फाइंड आउट केओ, नथिंग एल्स. और अगर हमारे क्वेश्चन में केओ दिया है, क्या देके रखा है? केओ, और केई निकालना है, तो ये अप्रोच फॉलो होता है. समझ में? ये दो पॉइंट के ऊपर ही हमारे दोनों सम्स डिपेंड है. क्लियर है? ठीक है. दिस इज योर विच अप्रोच? एनआई अप्रोच. दिस इज नोन एज अ रिलेवेंट थ्योरी. रिलेवेंट मतलब सब एक दूसरे के साथ रिलेवेंट है, रिलेटेड है. एंड दिस इज नोन एज अ इररिलेवेंट थ्योरी. इसको क्या बोला जाता है? इररिलेवेंट थ्योरी. अभी इररिलेवेंट थ्योरी में क्या आएगा सबसे पहले? दैट इज अ एनओआई अप्रोच. एनओआई अप्रोच का जो एजम्पशन है वो क्या है? डिबेंचर चेंज करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉस्ट सेम रहता है. कौन सा कॉस्ट? overall cost of capital is also always the same, that is the KO is not going to be changed. वो तो सेम ही रहेगा, ये उनका assumption है. ठीक है. अब देखो, पहले तो ईबीआईटी क्वेश्चन में दिया रहेगा. इन दिस सिचुएशन KO इज गिवन. क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में? KO. फिर दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे, देन यू गॉट अ V. फॉर्मूला आपको याद रखना है. V का मतलब क्या होता है? मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, दैट इज अ टोटल वैल्यू. ओके. तो ईबीआईटी डिवाइडेड बाय KO, वी गॉट अ वैल्यू ऑफ फर्म. नाउ वैल्यू ऑफ फर्म जो आपको मिला, फिर वैल्यू ऑफ डेप्ट तो क्वेश्चन में दिया रहेगा. वैल्यू ऑफ फर्म से डेप्ट माइनस करेंगे तो क्या मिलता है? इक्विटी ना. सी, V इज इक्वल टू मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट. यस और नो? अभी ये पूरे वैल्यू ऑफ फर्म है, उसमें से हम लोग मार्केट वैल्यू ऑफ डेप्ट माइनस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. समझ में आ रहा है? ओके. तो फिर इस पॉइंट से, ये जो भी पॉइंट है इसमें से इसको क्या करना है? माइनस. यू गॉट अ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी. लिखा भी है एस. मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी को क्या बोलते हैं? एस. ठीक है. अभी एस अवेलेबल है तो हम लोगों को के ही फाइंड आउट करना है. दैट इज व्हाट? इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट. उसके लिए फॉर्मूला क्या है? एनआई. अभी एनआई मींस व्हाट? यू नो इट वेरी वेल, दिस इज एनआई. याद है? तो देखो यहाँ लिखा है एनआई मतलब व्हाट? ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट. तो पहले ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट करो, ये नीचे ब्रैकेट में उसका इंफॉर्मेशन यहाँ लिखो, दैट इज एनआई. एंड देन एनआई डिवाइडेड बाय एस, यू गॉट व्हाट? के. क्लियर हो गया? राइट. तो बस इतना एज्यूम, मतलब इतना याद रखो. अगर हमारे क्वेश्चन में पहला अप्रोच कौन सा है बोलो? एनआई अप्रोच है. दूसरा अप्रोच कौन सा बताया था मैंने? एनओआई अप्रोच था. राइट. इसमें सबसे पहले क्या दिया रहेगा चेक करो. ईबीआईटी दिया होगा, इट इज अ गिवन. फिर क्या अवेलेबल होगा? केई इज ऑल्सो व्हाट? गिवन. एंड फाइंड आउट क्या क्या करना है? मेन फाइंड आउट करना है केओ इज अ क्वेश्चन मार्क एज वेल एज वैल्यू ऑफ फर्म. क्या फाइंड आउट करना है?
वैल्यू ऑफ फर्म, वी का मतलब वैल्यू ऑफ फर्म होता है, राइट ये सब आपको निकालना है। और यहाँ पे क्या सिचुएशन है देखो, ईबीआईटी इज ऑल्सो व्हाट गिवन, राइट, केओ इज अ गिवन, क्या दिया रहेगा केओ, और आपको क्या निकालना है, के इज अ क्वेश्चन मार्क, वी इज इक्वल टू क्वेश्चन, डन, सब सेम ही है, बस इन दोनों में ये रिवर्स है, क्लियर हो गया। एंड इसी बेसिस के ऊपर हम लोग आगे के सम करेंगे, अगर ये फॉर्मेट आपको क्लियर है तो आगे के सम्स आपको इजीली समझ में आएंगे। Okay, we are starting with the question number 9, which is depend upon NI approach as well as what NOI approach. Now we are starting with the question number 9 of Manan Prakashan, expected annual net operating income, that is a EBIT. Net operating income is what? EBIT. तो यहाँ पे आपको क्लियर होगा, net operating income that is a NOI is also known as a EBIT, है ना। EBIT of the company is a 1 lakh. Company has a 2 lakh worth of 9% debenture. 9% debentures हमारे 2 lakh है, means we can say that we are having a debt of rupees 2 lakh. At the rate of interest कितना है बोलो, 9% है। तो हम लोगों को यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिला, थोड़ा अगर हम लोग इवेल्युएट करें तो EBIT मिला, इसी को बोलते हैं NOI, हाँ, और वो कितने का है बोलो, 1 लाख। फिर हम लोगों के पास 9% डिबेंचर है, कितने के डिबेंचर है बताओ, 2 लाख, ये डिबेंचर है, इसको बोलते हैं डी, मतलब डेप्ट, क्या बोला जाता है इसको, डी। एंड इसके अंदर जो केडी है ना, वो कितना परसेंट है पता है, 9%, क्लियर हो गया। रेट ऑफ डिबेंचर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, केडी कितना परसेंट है, 9%, तो ये इंटरेस्ट का रेट है। इक्विटी कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी से 12.5%, व्हाट इज गिवन, इक्विटी कैपिटलाइजेशन मतलब केई 12.5%, यहीं पे आपको क्लिक होना चाहिए, केई दिया है ना, तो क्या निकालना है, केओ, केओ निकालना है, तो पहला टेबल एनआई अप्रोच वाला, ठीक है। आगे फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्म, देखो क्या बोला है, वैल्यू ऑफ द फर्म मतलब वी, दे से दैट फाइंड आउट द वी एंड ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज अ केओ अंडर द एनआई अप्रोच, क्लियरली बोला है, एनआई अप्रोच में निकालना है, बहुत सिंपल है, एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, बहुत सिंपल, ठीक है। अभी हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एनआई व्हाट अप्रोच, टेबल बना देते हैं, एक अमाउंट का कॉलम इनफ है, पर्टिकुलर्स एंड व्हाट अमाउंट, पहला सबसे पहले क्या चाहिए बोलो, EBIT, व्हाट इज EBIT नाउ, 1 लाख, यहाँ तक समझा, ओके। अब इसमें से हम लोग माइनस करते हैं इंटरेस्ट, एंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन डेप्ट, ओके, हाउ मच इज योर डेप्ट, 2 लाख, 2 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 9%, प्लीज करो, कितना आता है, 18,000 ना, 1 लाख माइनस 18,000, 82,000, ध्यान देना प्लीज, दिस इज नोन एज अ व्हाट, इसको क्या बोला जाता है, NI, क्या बोला जाता है इसको, दैट इज अ नेट इनकम, दिस इज ऑल्सो नोन एज अर्निंग टू इक्विटी शेयर, सही है। अब हम लोगों को KE गिवन है, तो राइट डाउन KE, KE को क्या बोलते हैं बोलो, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कितना परसेंट है, 12.5%, एक सिंगल अंडरलाइन। अभी हम लोगों को फाइंड आउट करना है व्हाट, वैल्यू ऑफ इक्विटी, दैट इज नोन एज एस, कैसे निकलता है, NI डिवाइडेड बाय KE, समझा, फिक्स है फॉर्मूला, देखो ना सीक्वेंस भी वही है, NI डिवाइडेड बाय KE करो, दैट इज 82,000 डिवाइडेड बाय 12.5%, कितना आया, 6,56,000, इजी है, ओके। अब हम लोगों को चाहिए ऑब्वियसली, देखो हम लोगों को क्या क्या चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, KO इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड V इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये 2 पॉइंट पूछे। KO का मतलब होता है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, दैट इज द WACC, एंड V मींस द वैल्यू ऑफ फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म मतलब वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेब्ट, इक्विटी तो आपने निकाला, ओके। नाउ व्हाट, वैल्यू ऑफ व्हाट, डेब्ट, मतलब डी का वैल्यू डायरेक्टली दिया, नो चेंजेस, कोई बाकी का नहीं है, कितना अमाउंट है, 2 लाख, तो लिखो 2 लाख वैल्यू ऑफ डेब्ट, कितना होता है, 8,56,000, यस और नो, और इसको क्या बोला जाएगा बोलो, यस, ये टोटल हुआ ना, इक्विटी प्लस डेब्ट, तो वैल्यू ऑफ फर्म एंड दैट इज नोन एज अ V, तो V कैसे आया, फिर भी लिख दो S प्लस D, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया, वो लिखा, अब एक पॉइंट खत्म, तो ये पॉइंट हो गया, अब क्या चाहिए, KO का फॉर्मूला क्या बताया था बोलो, EBIT डिवाइडेड बाय V ना, चलो करते हैं फिर, EBIT डिवाइडेड बाय V, व्हाट इज योर EBIT, 1 लाख डिवाइडेड बाय V कितना है, 8,56,000, करो प्लीज, कितना आया, हाँ 0.11 ना, मल्टीप्लाई बाय 100 करो ऑलवेज,
हो गया, इजी था, सेम फॉर्मेट अप्लाई किया, कुछ भी चेंजेस नहीं है, कंप्लीट टेक्निकल कंसेप्ट, एक बार फॉर्मेट क्लियर हो आप इजीली कर सकते हो। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 10। ओके, इसी को कंटिन्यू करते हैं, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 10, अ फर्म हैज अ EBIT ऑफ 5 लाख, फर्म में कितना EBIT बोलो 5 लाख, एंड बिलोंग्स टू द रिस्क क्लास ऑफ 10%। EBIT 5 लाख है और इसका रिस्क परसेंटेज कितना परसेंट है 10% है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ इट एम्प्लॉयज, सी जो इन्फॉर्मेशन मिला ना पहले वो लिख देते, क्या क्या अवेलेबल है बोलो। दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 10, EBIT कितना 5 लाख, आफ्टर दैट एंड बिलोंग्स टू द रिस्क क्लास ऑफ 10%, रिस्क परसेंटेज देके रखा है, ठीक है, रिस्क परसेंटेज इज 10%। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा क्या पूछा है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के ई पूछा है, तो क्या दिया है के, तो ये जो रिस्क परसेंटेज है ना वो के ओ है, तो के ओ इज इक्वल टू 10%, दे से दैट फाइंड आउट व्हाट के, तो यहाँ पे कौन सा अप्रोच फॉलो किया जाएगा, NOI अप्रोच, सेकेंड अप्रोच, क्लियर हो रहा है। ओके, नाउ आगे देखो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी इफ इट एम्प्लॉयज 6% डिबेंचर टू द एक्सटेंट ऑफ, कितना परसेंट डिबेंचर 6% डिबेंचर, ठीक है, डिबेंचर कितना होना चाहिए 30%, देन व्हाट एंड देन व्हाट 50%, ये डिबेंचर होना चाहिए, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ऑफ द टोटल कैपिटल फंड ऑफ 20 लाख, हाउ मच इज वी आर हैविंग अ टोटल कैपिटल, तो दे से दैट 20 लाख में से 30% डेप्ट होगा तो क्या आंसर आएगा, 40% डेप्ट है तो व्हाट इज द लास्ट आंसर, दैट इज अ केई, क्या निकालना है आपको केई ना, तो उनका सिचुएशन ये है, इफ यू आर हैविंग अ टोटल कैपिटल ऑफ 20 लाख, टोटल कैपिटल इंक्लूड्स टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज इक्विटी एंड सेकंड वन इज व्हाट डेप्ट, सही है, इन डेप्ट में से अगर 30% डेप्ट है तो व्हाट इज अ केई, सेकंड सिचुएशन 40% डेप्ट है तो व्हाट इज अ केई, एंड अगर 50% डेप्ट है तो व्हाट इज अ केई, तो कितने कॉलम्स बनेंगे, 3 अलग अलग कॉलम्स बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे, अभी कौन सा अप्रोच है हमारा, यस, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं NOI अप्रोच, पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स और अप्रोचेस में देखेंगे तो 3 सिचुएशंस है ना, इसलिए हम लोग कितने कॉलम बनाएंगे 3। फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर अ कैपिटल स्ट्रक्चर, फर्स्ट को A एज्यूम करते हैं, B एंड C, ये हमारा एक फर्स्ट हेडिंग हो गया। NOI अप्रोच स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है व्हाट इज अ कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी कितना है और डेप्ट कितना है, यस, टोटल कैपिटल कितना है पता है आप लोगों को, कितना है 20 लाख, उसमें से पहले सिचुएशन में डेप्ट कितना है 30, 20 लाख का 30%, तो इक्विटी कितना बनेगा, हो गया, कैसे 20 लाख का कितना परसेंट किया 30% किया, तो रिमेनिंग इज इक्विटी, नेक्स्ट में कितना परसेंट है 40, बेटा यहाँ पे मैं लिख दूं 30%, 40% एंड व्हाट, सही है ना, तो अगेन टोटल इज हाउ मच, एक मिनट, 20 लाख, उसका 40% कितना आएगा 8 लाख, सही है, एंड अगेन हियर व्हाट, उसका 50% कितना होगा 10 लाख, अब बैलेंस इक्विटी होगा दैट इज व्हाट 12 लाख एंड व्हाट 10 लाख, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है क्या, पहले वो बताओ, समझा अच्छी तरह से, तो ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर था, नथिंग एल्स, मैं थोड़ा अलग टेबल बना देती हूँ तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट, ये कैपिटल स्ट्रक्चर था, इनके ऊपर आपका इंटरेस्ट जो भी है वो निकलेगा, डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है 6%, तो अगेन अब हम लोग अगर NOI अप्रोच फॉलो करेंगे 3 अलग अलग सिचुएशन में, तो NOI अप्रोच का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, EBIT, इज इट गिवन, यस, हाउ मच, सेम फॉर ऑल सिचुएशन 5 लाख 5 लाख एंड व्हाट 5 लाख, अभी NOI अप्रोच में इंटरेस्ट माइनस नहीं होता, पॉइंट नंबर 1, क्योंकि NOI अप्रोच का फुल फॉर्म क्या है, नेट ऑपरेटिंग इनकम, एंड नेट ऑपरेटिंग इनकम इज आल्सो नोन एज अ व्हाट EBIT, तो इसमें इंटरेस्ट माइनस नहीं होता, तो इंटरेस्ट को छोड़ दो, डायरेक्टली क्या लिखने का है KO, बराबर ना, तो अभी चलो बताओ जरा प्लीज, KO इज अ व्हाट, KO कितना परसेंट है क्वेश्चन में बताओ, 10% है, सेम टू ऑल सिचुएशन, कुछ दिया नहीं है मतलब सब सिचुएशन में क्या है सेम है, बोर्ड पे ध्यान देना।
अब क्या निकालेंगे हम लोग इसके बेसिस के ऊपर, पता है? बोलो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। यस, वैल्यू ऑफ फर्म। सेकेंड वाला फॉर्मेट आपके पास रहेगा, अगर आपने फोटो भेजा अभी तो उस फॉर्मेट को फॉलो करो, ठीक है? ध्यान दो, वैल्यू ऑफ फर्म ये केओ परसेंटेज में दिया रहेगा। वैल्यू ऑफ फर्म इज नोन एज अ व्हाट? वी। तो वी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है वी इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय KO। यहाँ तक सही है? तो करो प्लीज, EBIT डिवाइडेड बाय KO। EBIT इज हाउ मच? 5 लाख डिवाइडेड बाय 10%। अल्टीमेटली सब में सेम ही आएगा, तो मैं यहाँ कॉमन में लिख दूं 5 लाख डिवाइडेड बाय 10%। सही है? हाउ मच इज योर वैल्यू ऑफ फर्म? 50 लाख इन ऑल सिचुएशन, राइट? समझा कि नहीं समझा? बोलो। इसके बाद हम लोगों को क्या लिखना है? वैल्यू ऑफ व्हाट? किसका वैल्यू अवेलेबल है? डेप्ट। डेप्ट, पहले डेप्ट, क्योंकि डेप्ट का वैल्यू है ना, ये क्या डिबेंचर्स है हमारे पास, राइट? तो क्या होगा? वैल्यू ऑफ डेप्ट का मतलब बोलते हैं डी। कितना डिबेंचर है फर्स्ट सिचुएशन में? 6 लाख। सेकेंड सिचुएशन व्हाट? 8 लाख। एंड थर्ड सिचुएशन व्हाट? 10 लाख। अब हम लोगों को चाहिए लास्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट? वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब सिंपल है, टोटल वैल्यू अवेलेबल है V, उसमें से डेप्ट माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी मिलेगा S। तो करो, 50 लाख माइनस 6 लाख कितना होता है? कितना? नेक्स्ट इज व्हाट? 40। नेक्स्ट वन, ओके। आफ्टर दैट अभी आपको फाइनली क्या फाइंड आउट करना है? बोलो KE। KE का फॉर्मूला बोलो, दिया है मैंने। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ KE? हाँ, क्या था? नहीं नहीं, हाँ मतलब फॉर्मूला ऐसे है, NI डिवाइडेड बाय, हाँ NI डिवाइडेड बाय व्हाट? S। ये फॉर्मूला है। तो पहले हम लोग NI निकालेंगे। अभी NI कैसे निकालना है पहले उसका फॉर्मूला देख लेते हैं। NI इज इक्वल टू EBIT माइनस व्हाट? इंटरेस्ट। अभी हर एक का अलग अलग निकलेगा, तो पहले इसी में फाइंड आउट करते हैं। व्हाट इज EBIT? 5 लाख, है ना? थोड़ा ऊपर लिख रही हूँ, 5 लाख माइनस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे आएगा बोलो? सो NI इज इक्वल टू EBIT माइनस इंटरेस्ट। सही है? तो हमारा EBIT 5 लाख है। इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन डेप्ट, पॉइंट नंबर 1। तो ऑप्शन नंबर ए में लोन कितना है? 6 लाख। 6 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 6%। करो, कितना आएगा? करो माइनस प्लीज। 4 लाख, राइट है? उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट? 5 लाख का 5 लाख कंफर्म है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। बट 8 लाख के ऊपर 6% कितना आया? माइनस करो, राइट है? उसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट? 5 लाख का 5 लाख लिखेंगे, माइनस 10 लाख के ऊपर 6%, तो रिमेनिंग वैल्यू इज 4 लाख 40,000। यहाँ तक समझा? ये क्या हुआ हमारा बोलो? NI कैलकुलेट किया हम लोगों ने, राइट है? अब NI के बाद मेन ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो KE इज इक्वल टू NI अपॉन व्हाट? S। NI हर एक का अलग है तो लिख दू 4,64,000 डिवाइडेड बाय S इज व्हाट? वैल्यू ऑफ इक्विटी। कितना है? 44 लाख। करो डिवाइड, 4,64,000 डिवाइडेड बाय 44 लाख कितना? मल्टीप्लाई बाय 100। ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय 100। आया? समझा क्या किया? सेम नेक्स्ट सिचुएशन में 4,52,000, राइट ना? 4,52,000 डिवाइडेड बाय कितना परसेंट है? कितना अमाउंट है? 42 लाख। करो, सही है? और नेक्स्ट इज व्हाट? 4,40,000 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 40, हाँ 40 लाख कितना आएगा? ओनली 11%। हो गया, डन। क्लियर हुआ कैसे निकालना है?
दोनों पॉइंट्स एकदम फॉर्मेट अच्छी तरह से याद रखो, जो फॉर्मेट है उसी को फॉलो करना। क्लियर है? दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 9 and this is the question number 10. once again I'm repeating, this is a NI approach, this one is a NI approach. मतलब बहुत इजीली क्विक आपको रिवाइज करना है तो दोनों एक साथ कर सकते हैं। क्लियर हो गया? गुड। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 11. फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द 4 फॉर्म्स. कितने फॉर्म्स का डेटा अवेलेबल है? 4. A B C D. EBIT is given, interest on debt is already given and KE is given. KE दिया तो आपको क्या निकालना है? KO. इसका मतलब NI approach, first approach. ठीक है, assuming that there is a no taxes, rate of debt is at 10%. टैक्सेस नहीं है और रेट ऑफ डेट कितना परसेंट है? 10%. मतलब डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 10%. डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फर्म यूजिंग द एनआई अप्रोच. अभी देखो इन्होंने भले वर्डिंग नहीं दिया रहेगा एनआई अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, कभी भी आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए. इफ दे से दैट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फर्म बट अप्रोच नेम इज नॉट गिवन, तो आपको क्लियर होना चाहिए व्हेन केई इज गिवन एंड केओ निकालना है तो एनआई अप्रोच, एंड केओ गिवन है और केई फाइंड आउट करना है तो एनओआई अप्रोच. क्लियर हो रहा है? ओके. देन आल्सो डिटरमाइन द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म. राइट ना? चलो स्टार्ट करते हैं. जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कितनी कंपनीज है? 4. So we can say that we are going to apply NI approach. First one is a what? Just particulars. कंपनी के नाम बोलो. A, B, C and D. मैं आपको A दिखाऊं तो आप तीनों कर सकते हो. B, C, D सिमिलर है ना? गुड. तो यहाँ पे A, B, C as well as D. We are having a 4 company and particulars. मैं आप लोगों को बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाऊंगी इन डिटेल. कंपनी ए सिमिलर मेथड अप्लाई करके यू कैन कंप्लीट द बी सी एज वेल एज डी. अगर ऐसा सम आया तो पक्का संख्या मक के लिए आएगा क्योंकि सम लेती. क्लियर हो रहा है? बट अगर छोटा सम आता है ओनली जस्ट फॉर द वन कंपनी देन इट मे बी कम फॉर द 7 to 8 मार्क्स, 7 मार्क्स और 8 मार्क्स. क्लियर हो गया? ओके. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज आवर फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू एनआई अप्रोच? बोलो पहले क्या आता है? EBIT. yes or no? What is your EBIT? Please check. For the first company 2 lakh. Second firm का कितना है? 3 lakh. Third firm का कितना है? Next is 6 lakhs. इस तरह से आपको at a time all information complete करना है. Yes or no? समझा? Okay. Now please concentrate. EBIT is a given. इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? बोलो. Less what? Interest. Right है? Okay. इंटरेस्ट इज ऑलरेडी गिवन ना. अभी तक हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे डिबेंचर्स के ऊपर. नाउ इन द कंपनी ए इंटरेस्ट इज हाउ मच? 20,000. बस ए का बताओ. अभी करो माइनस एंड दिस इज नोन एज एनआई. पॉइंट नंबर 1 खत्म. आफ्टर द एनआई राइट डाउन द केई. केई इज गिवन इन द परसेंटेज दैट इज 12%. देन अगर दोनों एक साथ है तो वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ व्हाट? इक्विटी शेयर, दैट इज एस. वो कैसे आएगा? NI डिवाइडेड बाय KE. सही है? तो NI डिवाइडेड बाय KE मतलब कितना होगा? 1,80,000 डिवाइडेड बाय 12%. कितना? 15 lakhs. एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट? S. ये आपको S मिल गया. दैट इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी. अब क्या लिखेंगे हम लोग फिर? वैल्यू ऑफ डेब्ट. चलो बताओ वैल्यू ऑफ डेब्ट कितना दिया है? नो. 10% is a rate of interest. 20,000 is a interest amount, but where is the debenture amount? दिया है क्या? आपको निकालना होगा. कैसे? याद ध्यान दो. मुझे एक बात बताओ, हम लोग जब इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज इक्वल टू डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज. सही है? डिबेंचर का अमाउंट उसके ऊपर हम लोग परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं. नो प्रॉब्लम. नाउ कंपनी ए के लिए इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज गिवन हाउ मच? इज इक्वल टू डेप्ट नहीं पता उसको एक से अज्यूम कर लो इनटू परसेंटेज. कितना परसेंट है? 10% है पक्का. ओके. 10% लिखा. वो जो 10% वहां मल्टीप्लाई यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड. मैथमेटिकल कंसेप्ट. दैट इज 20,000 डिवाइडेड बाय 10% इज इक्वल टू डिबेंचर. कितना आएगा? यस. इस तरह से हम लोग डिबेंचर फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर हो गया? तो वैल्यू ऑफ डिबेंचर में हम लोगों ने एक्चुअल में फॉर्मूला अप्लाई किया. इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय KD. चेक करो वही क्या ना. दिस इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. तो KD डायरेक्टली भी कर सकते हो अभी. कितना अमाउंट आया फिर? कितना था? 20,000 डिवाइडेड बाय 10%. तो हम लोगों को कितना मिला?
2 लाख, इसको हम लोग लिखेंगे डी, करो ब्रैकेट और एक एरो करो तो दोनों क्लियर हो जाएगा। अब वैल्यू ऑफ इक्विटी है, वैल्यू ऑफ डेब्ट है, दोनों का टोटल करेंगे तो क्या मिलेगा, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म, दैट इज अ वी। तो वी कैसे निकलता है, एस प्लस डी। तो एस इज अ 15 लाख एंड दिस इज अ व्हाट, 2 लाख। हाउ मच हो गया। अब अब इसके बाद हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, के ओ का फॉर्मूला क्या था, ई बी आई टी डिवाइड बाय कितना था, वी। ई बी आई टी इज हाउ मच, 2 लाख, है ना, डिवाइडेड बाय वी करो, 2 लाख डिवाइडेड बाय 17 लाख एंड देन परसेंट कितना आया, हो गया। Similarly, you can solve for the B, C as well as D. Yes or no? Good. Okay. Now we are starting with the question number 13. Om Limited has a PBIT. अभी PBIT तो confuse मत होना. PBIT is also known as a EBIT. तो profit before interest and tax is equal to earning before interest and tax of 3 lakh. EBIT देखे रखा है. Presently company is financed by equity share capital of 20 lakh. तो अभी का सिचुएशन क्या है, कंपनी में ओनली इक्विटी शेयर्स है, वो भी कितने के बोलो, 20 lakhs के इक्विटी शेयर है, राइट। देन with the equity capitalization rate, that is what given, KE is given, KE दिया है ना, okay. After that, if the two options, okay, equity capitalization rate is a 16% and it is a contemplating to redeem the part of its capital by introducing debt financing. अब उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ डेप्ट इशू करेंगे and it has a two option to raise the debts to the tune of 30% or 50% of the total fund. अब हम लोगों ने इशू, मतलब पहले सिचुएशन क्या था, हमारी कंपनी में ओनली इक्विटी शेयर थे। अब हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग दो ऑप्शन डिसाइड करने वाले हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में डेप्ट होगा 30%, ऑप्शन बी में डेप्ट होगा कितना परसेंट, 50%। इट इज एक्सपेक्टेड दैट फॉर डेप्ट फाइनेंसिंग अप टू 30%, debt financing 30% will be the cost of 10% and equity capitalization rate will be raised to 17%. However, if the firm opt for 50%, if the cost 12% and equity shareholder expected will be 20%. From the above, compute the overall cost of capital. Overall cost of capital is known as a what, KO, and KO and कॉमन कमेंट दे रहा हूँ, उसके ऊपर कमेंट करना है, ठीक है। कमेंट तो बाद में देखेंगे, सबसे पहले ना जो इन्फॉर्मेशन है थोड़ा उसको शॉर्ट में लिख देते हैं। चलो बताओ, व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट इज गिवन, पीबी ईबीआईटी, कितना दिया ईबीआईटी, हमारे पास यहाँ पे 3 प्लान बन जाएंगे, ए बी एंड सी। तो पहले हमारे पास क्या था, ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने का इक्विटी शेयर कैपिटल है बोलो, 20 लाख। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया, यस और नो, ओके। फर्स्ट पॉइंट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज व्हाट, फिर उन्होंने डिसाइड, अब तब क्या देखे रखा है, देखो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट, मतलब क्या अवेलेबल है हमारे पास उस सिचुएशन में, केई अवेलेबल है, कितना परसेंट है केई, 16%। पैनल नंबर ए में ये सिचुएशन है, राइट। आगे देखो, नाउ इट इज कॉम्प्लीमेंटिंग टू रिडीम a part of capital by introducing a debt financing. It has a two option to raise the debt to the tune of 30% और 50%। मतलब प्लान बी में डेप्ट कितना चाहिए बोलो, 30%, एंड प्लान सी में डेप्ट कितना चाहिए बोलो, 50%। क्वेश्चन में देके रखा है। तो व्हाट इज योर टोटल कैपिटल एक्चुअली, ऑब्वियसली व्हाट, 20 लाख, हाँ या ना, 20 लाख का टोटल कैपिटल तीनों सिचुएशन में, 20 लाख एज वेल एज व्हाट, 20 लाख। अब इस 20 लाख का 30% क्या है बोलो, डेप्ट है कि नहीं है, करो कैलकुलेट। 20 लाख का 30%, 6 लाख का डेप्ट है, तो मैंने यहाँ लिखा डेप्ट जो पहले में नहीं था, राइट। एंड अगेन 20 लाख का 50% डेप्ट है, मतलब कितना आ जाएगा, 10 लाख। तो रिमेनिंग जो भी होता है, 14 लाख इज इक्विटी एंड 10 लाख इज इक्विटी इन द सेकेंड प्लान। कैपिटल स्ट्रक्चर जनरेट हो गया ऑटोमेटिकली। तो क्वेश्चन को रीड करते करते उसको अच्छी तरह से सॉर्ट आउट करके लिखो तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्लियर है। आगे देखो क्या बोले, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इट इज एक्सपेक्टेड दैट फॉर डेप्ट फाइनेंसिंग अप टू 30% विल बी द कॉस्ट ऑफ 10%। जब 30% का हम लोगों का डेप्ट है, तब डेप्ट का कॉस्ट कितना है, दैट इज अ केडी, कितना परसेंट बोला है, 10%। तो केडी मिला फॉर बी सिचुएशन में, यस और नो, पहले में तो केडी है ही नहीं ना, ओनली इक्विटी है। एंड इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट विल बी राइज टू 17%। तो उसी सिचुएशन में हम लोगों का जो इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट है वो कितना बन गया,
70। अभी तक जितने सम के उसमें ईच एंड एवरी सिचुएशन में के ही सेम था, अभी चेंज हो रहा है। ओके आगे देखो, however if the firm opt for 50% debt it will the cost of 12%। 50% डेप्ट में केडी कितना हो जाएगा 12%। एंड इक्विटी कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्टेशन, इक्विटी शेयर होल्डर कितना एक्सपेक्ट कर रहा है, उनको 20% मिलेगा, तो 20% क्या बन जाएगा केई। हो गया, ऑल डेटा इज अवेलेबल नाउ। नेक्स्ट व्हाट, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। क्या क्या दिया है जरा देखो, केई दिया है तो केओ निकालना है। तो विच अप्रोच, एनआई अप्रोच। कौन सा अप्रोच, एनआई अप्रोच। ठीक है ध्यान दो, एनआई अप्रोच कितने सिचुएशन है, 3, 1, 2 and 3। फर्स्ट वन इज अ व्हाट, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी। बी सिचुएशन में डेप्ट कितना था 30% था, एंड यहाँ पे डेप्ट कितना था 50% था। फर्स्ट लाइन इज व्हाट, EBIT, सही है। ओके, व्हाट इज योर EBIT, दिस इज गिवन द दिस इज सेम फॉर ऑल सिचुएशन, बोला नहीं अलग अलग है करके। तो ये कितना रहेगा 3 लाख। फिर क्या माइनस होता है उसमें से, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है लोन के ऊपर। फर्स्ट सिचुएशन में लोन नहीं है, चेक करो। सेकंड में लोन कितना है 6 लाख। 6 लाख के ऊपर कितना परसेंट, 10%, दैट इज 60,000। एंड 10 लाख के ऊपर 12%, दैट इज व्हाट, कैलकुलेट करके मुझे बताओ कितना आ रहा है। एंड दिस इज नोन एज ए एनआई, सही है। द रिमेनिंग अमाउंट इज 3 लाख, हियर इज व्हाट 2 लाख, एंड हियर इज व्हाट 1,80,000, राइट है। एनआई हो गया। अब जब एनआई अवेलेबल है तो केई लिखना है। केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी देके रखा है। फर्स्ट सिचुएशन 16, सेकंड सिचुएशन 17 एंड व्हाट 20। एक सिंगल अंडरलाइन ड्रॉ करो। अब वैल्यू ऑफ व्हाट, इक्विटी, सही है। वैल्यू ऑफ इक्विटी मीन्स व्हाट, एस। और एस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, एनआई डिवाइडेड बाय केई, सही है। एनआई इज व्हाट 3 लाख। 3 लाख डिवाइडेड बाय 16% कितना आता है, एक बार वापस करके बताओ कितना आ रहा है, दोनों का अलग अलग आ रहा है। तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 16%, हेलो उदित, गुड। इसमें क्या करोगे बोलो, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 17%, नेक्स्ट बोलो क्या करोगे, 1,80,000 डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय कितना परसेंट है, यस कितना आया, इसको क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब क्या लिखना है, ऑब्वियसली वैल्यू ऑफ डेप्ट। इक्विटी है डेप्ट है, दोनों का एडिशन करके मार्केट वैल्यू। डेप्ट ऑलरेडी गिवन, ये देखो यहाँ पहले में डेप्ट कुछ नहीं है, सेकंड में डेप्ट कितना है 6 लाख, थर्ड में डेप्ट कितना है 10 लाख, डन। अब ये वैल्यू उतना ही होगा 18 लाख व्हाट 75,000। इनका दोनों का एडिशन 20 लाख 11,765 और 9 + 10 ना 19 लाख। इसको बोला जाएगा वी, मतलब व्हाट, वैल्यू ऑफ फर्म, दोनों का एडिशन किया, सही है। अब वैल्यू ऑफ फर्म के बाद ये तो हो गया, अब क्या चाहिए, क्यू का फॉर्मूला क्या था, EBIT डिवाइडेड बाय V। तो व्हाट इज EBIT इन द फर्स्ट सिचुएशन, 3 लाख डिवाइडेड बाय 18,75,000 मल्टीप्लाई बाय 100। नेक्स्ट वन 3 lakhs divided by 20 lakh 11,765 and here again 3 lakh divided by what, 19 lakh 70। अच्छा, अब उन्होंने कमेंट पूछा है, कमेंट पूछा है तो ऑब्जर्व करते हैं, प्लीज ध्यान दो। फर्स्ट फॉर्म में हमारे पास डिबेंचर्स थे क्या, नहीं थे, तो कॉस्ट कितना दिख रहा है 16%, है ना। वेटेड एवरेज कॉस्ट कितना है 16। तो व्हेन द डिबेंचर इज नॉट देयर कॉस्ट इज 16%। नाउ आवर डिबेंचर इज ओनली 6 लाख, कॉस्ट इज व्हाट, चेक करो 14.91 ना, यस 14.91% आया।
यस और नो। और लास्ट में क्या हुआ, हम लोगों ने डिबेंचर और थोड़ा इंक्रीज कर दिया, बट उसके साथ उसका कॉस्ट भी इंक्रीज हो रहा है। चेक करो डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है क्या? नहीं है ना, 10% 12% इंक्रीज हो रहा है। तो ये सिचुएशन को ऑब्जर्व क्या करेंगे, अभी ट्रेडिशनल अप्रोच की तरफ हमारा डेप्थ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यस और नो, डेप्थ इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा कॉस्ट क्या हो रहा है, डब्ल्यूएसएससी इंक्रीज हो रहा है। डब्ल्यूएसएससी इंक्रीज होने का मेन रीजन है हमारा डेप्थ का परसेंटेज भी इंक्रीज हो रहा है। तो आपको ऐसे वर्डिंग अपने वर्डिंग में लिखना है, एज अ इंक्रीज इन डिबेंचर cost of debenture is also increases, therefore WSS is going to be increases. But when the debenture is not issued, in that situation cost is highest as compared to the another two plans B and C. समझ में आया? देखो ना, बी एंड सी के कंपैरिजन में ये सबसे ज्यादा है, जब डिबेंचर था ही नहीं है। चेक करो डिबेंचर है क्या, नहीं है। तो व्हेन डिबेंचर इज नॉट इशूड इन द फर्स्ट सिचुएशन, at that situation KO is the highest as compared to the situation B and situation C. समझा? इस तरह से आप अपना वर्डिंग लिख सकते हो। ओके गुड। वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू अप्रोच, दैट इज द एमएम अप्रोच। इसके पहले भी हम लोगों ने एमएम अप्रोच किया था, उसमें था डिविडेंड डिक्लेयर एंड डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर, बराबर ना। यहाँ पे हमारे पास है लीवर्ड फॉर्म एंड अनलीवर्ड फॉर्म, ये दो कंसेप्ट लेके हम लोग एमएम अप्रोच करेंगे। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लीवर्ड फॉर्म? लीवर्ड फॉर्म का सॉरी अनलीवर्ड फॉर्म मींस व्हाट? सी लीवर्ड मतलब डिबेंचर, लीवर्ड मतलब व्हाट? डिबेंचर। लीवरेजेस वर्डिंग आ तो समझ जाने का, वहां पे डिबेंचर्स है। अनलीवर्ड मींस ऐसा कंपनी है कि जहां पे डिबेंचर है ही नहीं है, डेप्ट ही नहीं है, लोन नहीं है, वो कंपनी का जो कैपिटल है वो ओनली इक्विटी शेयर के थ्रू जनरेट किया है। क्लियर हो रहा है? तो अनलीवर्ड फॉर्म मींस ओनली इक्विटी शेयर कैपिटल, नो डेप्ट। ये पॉइंट याद रखना होगा आपको। अनलीवर्ड फॉर्म मींस व्हाट? इन दैट बिजनेस कैपिटल, उस बिजनेस के कैपिटल में सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिबेंचर्स नहीं है, डेप्ट नहीं है, दैट इज नोन एज अनलीवर्ड फॉर्म। अनलीवर्ड फॉर्म मींस कैपिटल इज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस व्हाट? डेप्ट। इन दोनों लेके हम लोग बिजनेस में कैपिटल जनरेट करते हैं, मतलब थोड़ा खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं लाइक इक्विटी शेयर, एंड थोड़ा डेप्ट मतलब डिबेंचर, लोन लेंगे या तो टर्म लोन, बैंक लोन, एनीथिंग। So debt plus equity share capital, that form is known as a levered form, and only equity share capital is known as a which form? Unlevered form. ये पॉइंट समझ में आया? ओके इस पॉइंट में अगर हम लोगों को फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म, क्या फाइंड आउट करना है? बोर्ड पे ध्यान दो, वैल्यू ऑफ व्हाट? अनलीवर्ड फॉर्म। तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म का फॉर्मूला है, मतलब वैल्यू ऑफ ओनली इक्विटी, EBIT, दैट इज अ अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। यस और नो? इन ब्रैकेट 1 minus t, that is a k divided by k। क्या बताया मैंने? EBIT in bracket 1 minus tax divided by KE। KE why? Because the cost of equity ना, that's why KE। क्लियर है? बिकॉज यहाँ पे ओनली इक्विटी था। एंड वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म, वैल्यू ऑफ लीवर्ड फॉर्म मतलब यहाँ पे इक्विटी भी है और डेप्ट भी है, तो पहले किसका वैल्यू चाहिए? डेप्ट प्लस इक्विटी दोनों है, तो वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फॉर्म प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड मतलब क्या था? ओनली वैल्यू ऑफ इक्विटी। तो इक्विटी का वैल्यू आएगा जो भी आपने ऊपर कैलकुलेट किया सेम एज इट इज, उसमें ऐड करेंगे डेप्ट का वैल्यू, वो होगा डेप्ट मल्टीप्लाई बाय टैक्स। क्लियर है? ओके अभी तक के जितने भी अप्रोचेस हम लोगों ने फॉलो किए लाइक एनआई अप्रोच एंड एनओआई अप्रोच ना, उसमें हमारा एजम्पशन था देयर इज अ नो टैक्सेस। यहाँ पे ऐसे नहीं है, एमएम अप्रोच में टैक्सेस रहेगा, तो आपको यहाँ पे टैक्स रेट भी कंसिडर करना होगा विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। एंड अकॉर्डिंग टू दैट दे कैन से दैट फाइंड आउट द WACC। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? WACC या तो वैल्यू ऑफ कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आपको ये टेबल फॉलो करना है। सी फर्स्ट ऑफ ऑल इज व्हाट? EBIT। EBIT में से क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट, नॉर्मल फॉर्मेट। देन यू गॉट व्हाट? EBIT। नाउ देयर इज अ टैक्स ना, तो टैक्स माइनस करेंगे, देन यू गॉट व्हाट? EAT। अब हम लोगों को फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ फॉर्म, जो आप इस फॉर्मूला से करोगे। वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड के लिए, वैल्यू ऑफ लीवर्ड के लिए, दोनों फॉर्मूला यूज करके जो आंसर आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा, दैट इज नोन एज अ वैल्यू ऑफ फॉर्म, दैट इज अ टोटल वैल्यू ऑफ फॉर्म। उसमें से डिबेंचर का वैल्यू माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? वैल्यू ऑफ इक्विटी। यहाँ तक समझा? ओके अब आपको केई चाहिए, राइट? केई समटाइम क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो भी क्या? EAT डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, यू गॉट अ केई। समझ में आया? तो ये दोनों मेथड से कर सकते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ डेप्ट मतलब डिबेंचर का परसेंटेज, दैट इज आल्सो नॉर्मली गिवन इन द क्वेश्चन। एंड देन लास्ट की WACC निकालना है, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, KD मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू डेप्ट मतलब पता है वैल्यू ऑफ डिबेंचर डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ फॉर्म, प्लस KE वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय टोटल वैल्यू ऑफ फॉर्म। समझा? ये मेथड फॉलो करके हम लोग सम कर सकते हैं। ओके तो रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट वी आर हैविंग अ क्वेश्चन नंबर 40 right? Come to the question number 40. Companies Sita Limited and Gita Limited are identical in every aspect except that the former does not use the debt in the capital structure. दोनों कंपनी सब तरीके से सेम है, बस एक ही चीज है,
एक कोई तो कंपनी क्या हो रहा है कि डेप्ट यूज नहीं कर रहा है, while the latter employs 6 lakh at of 15% debt, assuming that all the assumptions are met. Point number B देखो क्या दिया है, the corporate tax rate is a 35%, EBIT is a 2 lakh, and the equity capitalization of the unlevered company is a 20%. What will be the value of firm of Sita and Geeta, and also determine the WACC, weighted average cost of capital, for both the firm. क्वेश्चन को एक बार वापस देखते हैं. टू कंपनीज है सीता गीता, दोनों कंपनीज वन एंड द सिमिलर है, बस डिफरेंस इतना है कि एक कंपनी में क्या नहीं है, डेप्ट नहीं है. ओके, फिर बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो एम्प्लॉय करेंगे 6 लाख का डेप्ट. कितने का डेप्ट एम्प्लॉय करने का सोचा, 6 लाख. एंड 6 लाख का जो डेप्ट है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है, 15%. यस, तो अभी यहाँ पे एक कंपनी में डेप्ट आया, कितने का डेप्ट आया देखो, 6 लाख का डेप्ट है, 15% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है. Assuming that, अभी assumption में अलग अलग assumption है. Point number 1, all the assumptions are met. मतलब अप्रोच को प्रूफ करने के लिए कुछ assumptions थे, and they clearly say that all assumptions are met. तो इसका कुछ होगा नहीं, बट इतना क्लियर है कि अप्रोच हम लोग अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि सारे assumption कंप्लीट हो रहे हैं. Point number B, corporate tax rate is a 35%. That is a tax rate. T करके यूज होगा. EBIT is a given 2 lakh, and equity capitalization rate for the unlevered firm. Unlevered firm is the firm they are not having debenture. तो उनका के ई देके रखा है, तो समझ लो पहला फॉर्म अनलीवर्ड है तो उसका के ई देके रखा है, कितना परसेंट है, 20%. अब दे से दैट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ फॉर्म. वैल्यू ऑफ फॉर्म मतलब ये दोनों निकालना है, एज वेल एज WACC मतलब ये फाइंड आउट करना है. सही है, राइट. तो पहले हम लोग निकालेंगे वैल्यू ऑफ फॉर्म, या तो WACC सॉल्व करने के लिए टेबल बनाओगे और वर्किंग ग्रुप में वैल्यू ऑफ फॉर्म निकालेंगे बाद में, तभी भी चलेगा. तो हम लोग वही करते हैं, पहले मेन टेबल बनाते हैं. कौन सा अप्रोच सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, अप्रोच. We are having a two companies ना, first is unlevered and second one is a levered. बोला था ना हम लोगों ने, unlevered and what, फर्स्ट कंपनी का नाम क्या बोलो, and second one is a what. तो ये सिचुएशन हम लोगों ने लिखा. अब सबसे पहले फॉर्मेट को फॉलो करेंगे. फर्स्ट इज अ व्हाट, EBIT. व्हाट इज द EBIT फॉर बोथ ऑफ देम, 2 lakh as well as what, 2 lakh. After that minus इंटरेस्ट कितने का है चेक करो. अनलीवर्ड में डिबेंचर होते हैं क्या, नो. तो फर्स्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा, राइट है. लीवर्ड में डिबेंचर होगा, डिबेंचर का 6 लाख है उसका 15%, राइट है. तो वैल्यू कितना बचा अगेन, 2 lakh and 1,10,000. दिस इज नोन एज अ EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स लेस टैक्स. कितना परसेंट है, 35. तो चलो 35% का अमाउंट निकालो, इसके ऊपर 2 लाख के ऊपर 35%, 70,000. एंड यहाँ पे 35%, यहाँ 38,500. करो माइनस, यू गॉट EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स. देखो सेम फॉर्मेट, कितना अमाउंट है, नेक्स्ट वन 71,500, राइट है. दिस इज नोन एज EAT. अब EAT के बाद हम लोगों को क्या चाहिए, वैल्यू ऑफ फर्म चाहिए, जो कि आपको अलग से फाइंड आउट करना होगा एज अ डिफरेंट पॉइंट. ओके, तो पॉइंट नंबर 1 में हम लोगों को चाहिए वैल्यू ऑफ व्हाट, फर्म. वैल्यू ऑफ फर्म कैसे निकालोगे, वैल्यू ऑफ व्हाट, फर्म. दैट इज दे से दैट फाइंड आउट व्हाट, V. लिखा हुआ सही है. अभी V निकालने के लिए हमारे पास दो सिचुएशन है. पहली वाली कौन सी है, अनलीवर्ड फर्म, राइट ना. चलो सोचो, व्हाट इज योर अनलीवर्ड फर्म का फॉर्मूला क्या है, EBIT. हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं. व्हाट इज द EBIT, 2 लाख. 2 लाख है ना, 2 लाख इन ब्रैकेट 1 minus 0.35 होल डिवाइडेड बाय व्हाट, K. दैट इज हाउ मच, 20%. तो इसको सॉल्व करते हैं. 2 लाख का 2 लाख रहेगा इंटू 0.65 डिवाइडेड बाय व्हाट, 20%. प्लीज करो, 2 लाख इंटू 0.65 डिवाइडेड बाय 20%. कितना आया, सही है, हो गया फर्स्ट वैल्यू. B इज अ व्हाट, फॉर लीवर्ड फर्म. सही है. लीवर्ड फर्म के लिए फॉर्मूला क्या था, वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म प्लस डेप्ट इनटू टैक्स रेट.
आया ना। तो वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फॉर्म कितना है बोलो, 6,50,000 है, प्लस डिबेंचर कितना है 6 लाख का है, इनटू क्या करना है टैक्स रेट दैट इज 0.35, करो कैलकुलेट इनका कैलकुलेशन, मुझे इसका नहीं उसका कैलकुलेशन पहले करो। 6 लाख का 0.35% कितना आया, अब जरा करो एडिशन, आया क्या आपका आंसर राइट, कितना आ रहा था 4 लाख आ रहा था, वो रॉन्ग होगा क्यों, सी आपको पता है मल्टीप्लीकेशन पहले होता है, आपने क्या किया 6 + 6 12 किया, उसका 0.35% निकाला, अगर आप एक साथ करोगे तो हमेशा याद रखना अगर पूरे इक्वेशन में कहीं मल्टीप्लीकेशन डिवीजन है तो पहले उसको सॉल्व करोगे, क्लियर हो रहा है। तो हम लोगों ने पहले ये परसेंटेज निकाला फिर दोनों को ऐड किया, दिस इज नोन एज अ वैल्यू ऑफ टोटल अलीवर्ड फॉर्म, क्लियर हो रहा है। चलो कॉपी कर लेते हैं, फर्स्ट वन इज अ व्हाट 6,50,000, सेकंड इज अ व्हाट 8,60,000, ये कौन सा फॉर्म था, पूरे फॉर्म का वैल्यू था। अब हम लोगों को चाहिए वैल्यू ऑफ व्हाट डेप्थ, जो कि दिया है, कितना वैल्यू ऑफ डेप्थ बोलो बोलो, पहले सिचुएशन क्या है, पहले सिचुएशन में डेप्थ है क्या, पहले वो था नहीं है, अनलीवर्ड फॉर्म है ना ये, इसमें डिबेंचर ही नहीं है, इसमें डिबेंचर है कितने के हैं, अब करेंगे माइनस, दिस इज हाउ मच 6,50,000 एंड दिस इज अ व्हाट -6 लाख, कितना मिलेगा 2,60,000, यहाँ तक समझा, एंड दिस इज नोन एज अ व्हाट वैल्यू ऑफ व्हाट इक्विटी, यहाँ तक मिला, दैट इज एस। अब क्या लिखना है बोलो, के ई, के ई निकालने के लिए फॉर्मूला यूज कर सकते हो बट के ई इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, कितना के ई दिया है बोलो, पर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, बेटर ऑप्शन रहेगा हमेशा, बोलो क्या है ई ए टी डिवाइडेड बाय व्हाट वैल्यू ऑफ इक्विटी, बोलो ई ए टी कितना था 2 लाख डिवाइड बाय 6,50,000 कितना होता है, ओ सॉरी ई ए टी 1,30,000 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी 6,50,000, करो हाँ 20 वॉट परसेंट ना, समझा कि नहीं समझा, ओके आफ्टर दैट यहाँ पे 71,500 डिवाइडेड बाय व्हाट 2,60,000, करो 27.5% हो गया के ई। अब क्या निकालना है के ई के बाद बोलो कॉस्ट ऑफ डेप्ट, कॉस्ट ऑफ डेप्ट का मतलब डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस और नो, है क्या डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में, अच्छा अनलिवर्ड में होगा क्या, पहले वो बोलो अनलिवर्ड में होगा क्या नहीं होगा, अब केडी निकालने का एक फॉर्मूला है, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इन ब्रैकेट 1 - टी, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस सिचुएशन, चेक करो जरा क्वेश्चन में, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में देके रखा है, आई थिंक 15% ना, तो यहाँ पे आएगा 15 इन ब्रैकेट 1 - 0.35, नाउ 15 इंटू 0.65, प्लीज करो 15 इंटू 0.65 9.75%, तो वी गॉट व्हाट केडी 9.75%, बस यहाँ तक खत्म। अब डब्ल्यूएसएससी से अब अलग से फॉर्मूला, डब्ल्यूएसएससी का फॉर्मूला लिखेंगे उसका कैलकुलेशन भी करेंगे, बोलो कितना है, पहला वो क्या फॉर्मूला लिखेंगे के डी इंटू डी अपॉन वी एंड प्लस के ई इंटू एस अपॉन वी, चलो करते हैं पहले के लिए, व्हाट इज अ केडी, केडी है ही नहीं है क्या नहीं है, के ई कितना है 20, यस और नो, इनटू एस कितना था, पहले ऐसे करो मल्टीप्लाई बाद में करना, 6,50,000 डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म दैट इज ऑल्सो 6,50,000 इंटू 20%, करो क्या किया s डिवाइडेड बाय v किया, s इज अ व्हाट 6,50,000, v इज आल्सो व्हाट 6,50,000, 6,50,000 डिवाइडेड बाय 6,50,000 1 आता है, 1 इंटू 20% 20% ही आता है, क्योंकि यहाँ पे तो डेप्थ है नहीं है, तो हम लोगों को के ओ मिल गया, दैट इज अ व्हाट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पॉइंट नंबर 1 समझ में आया। अब 2 में कैसे करेंगे देखना, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले रेशियो लेंगे, डिबेंचर डी कितना है देखो जरा 6 लाख डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म कितना है 8,60,000, यस और नो, इनटू डेप्थ कितना था, मतलब केडी कितना परसेंट था ये 9.75% प्लस, सही है ना, ये एक हुआ पोर्शन, फिर प्लस में क्या होगा अगेन इक्विटी कितना है देखो 2,60,000 डिवाइडेड बाय व्हाट
8,60,000 इंटू 27.5%। चलो एक एक कैलकुलेट करो। पहले क्या करोगे, 6 लाख डिवाइड बाय 8,60,000 इंटू 9.75% करो। 6 लाख डिवाइड बाय 8,60,000 इंटू 9.75%। 0% प्रेस किया, बोलो वापस बोलो। नहीं एक बार वापस करो ना। 6 लाख डिवाइडेड बाय 8,60,000 इंटू 9.75%। उतना ही आया, 0.068 प्लस नेक्स्ट कैलकुलेशन 2,60,000 divided by 8,60,000 into 27.5%। 0.083 इनका एडिशन करो। 15 सही है। ओके अभी मल्टीप्लाई बाय 100 क्योंकि परसेंटेज में चाहिए ना। 15.1%। क्लियर है? आई होप नो डाउट इन दिस। समझा क्या किया? एंड ये जो हम लोगों ने अप्लाई किया दैट इज नोन एज एमएम एप्रोच। इसमें मेन फाइंड आउट करना था वैल्यू ऑफ फर्म फॉर लीवर्ड फर्म, वैल्यू ऑफ फर्म फॉर अनलीवर्ड फर्म एंड एज वेल एज WACC। क्लियर है? इसका कंट्रीब्यूशन वहां लिखा हुआ है एंड में। क्लियर? गुड। Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.